ना झुकने दिया तिरंगे को, ना युद्ध कभी ये हारे हैं। भारत माता तेरे वीरों ने दुश्मन चुन चुन कर मारे हैं। तो राम राम सभी को। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाबा हरभजन सिंह के बारे में। बाबा हरभजन सिंह जो शहीद होने के बाद आज भी हमारी भारतीय सेना में तैनात हैं और भारत चीन सीमा पर सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और भारत की रक्षा कर रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हरभजन सिंह जिनका जन्म 30 अगस्त 1940 को गुजरांवाला पंजाब जो वर्तमान में पाकिस्तान में है सदराना गांव में हुआ था। बचपन से ही उन्हें आर्मी में जाने का भूत सवार था। बचपन से ही वह आर्मी में जाना चाहते थे। उनका सपना था कि वह आर्मी के लिए अपने भारत के लिए सेवा प्रदान करें। अब वह फौजी बनने के लिए जिस तैयारी को हर नौजवान करता है उसी तरह से वह भी सेना में जाने के लिए तैयारी करते हैं और आखिरकार उनका सपना सच हो जाता है। आखिरकार उन्हें पंजाब रेजिमेंट में भर्ती कर दिया जाता है और उनकी तैनाती नाथुला में कर दी जाती है। कुछ समय बाद नाथुला में जब वह अपनी ड्यूटी दे रहे थे तो एक दिन की बात है जब वह घोड़ों के कुछ समूह को तुकुला से डोंगचुइला ले जा रहे थे तो उनका वहाँ पर पैर फिसल जाता है और वह वहाँ से एक खाई में गिर जाते हैं। जिस जगह वह गिरते हैं वहाँ पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होता है जिस वजह से उनकी जो बॉडी थी 2 किलोमीटर घटना स्थल से 2 किलोमीटर दूर तक बह जाती है। शाम ज़्यादा हो जाने पर उनके जो मित्र थे उनको हरभजन सिंह दिखाई नहीं देते हैं तो वह वहाँ पर अपनी बटालियन में पूछते हैं और हरभजन सिंह को ढूंढते हैं। जब रात को एक दिन बीत जाता है हरभजन सिंह नहीं आते हैं तो पूरे बटालियन में हड़कंप मच जाता है और हरभजन सिंह को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। 3 दिन तक सर्च ऑपरेशन चलता है पर हरभजन सिंह का कोई पता नहीं चलता। आखिरकार 3 दिन बाद हरभजन सिंह अपने प्रिय मित्र प्रीतम के सपने में आते हैं। जहां पर उनकी बॉडी पड़ी हुई है वहां की एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं। जब प्रीतम सुबह जागकर अपने सपने को अपने अफसरों को बताता है, अपने कप्तान को बताता है तो वहाँ पर जो सभी फौजी होते हैं और कप्तान और सभी होते हैं वह उसकी बात को नज़रअंदाज करते हैं और कहते हैं भला ऐसा भी कुछ हो सकता है कि कोई सपने में आकर अपनी बॉडी की एग्जैक्ट लोकेशन बताए। लेकिन प्रीतम उनसे एक बार कहता है कि साहब एक बार चल के देख लीजिए, क्या पता शायद यह बात सत्य हो। मुझे विश्वास है कि मेरा मित्र हरभजन सिंह कोई ना कोई अनहोनी में है, उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। अब उसकी बात को मानते हुए जो भारतीय कप्तान थे और फौजी थे वह उसी स्थान पर जाते हैं जहां पर सपने में हरभजन सिंह प्रीतम को बताते हैं। लेकिन कुछ टाइम खुदाई होने के बावजूद 7 से 8 फीट नीचे बर्फ़ में खुदाई होने के बावजूद भी वह वहाँ पर नहीं मिलते हैं। लेकिन अचानक वहाँ पर एक बर्फ़ का पहाड़ है, वहाँ गिरता है और अचानक वहाँ और गड्ढा हो जाता है जहाँ पर उनकी जो बॉडी पड़ी हुई थी उनका आधा शरीर दिखाई दे जाता है। वहाँ पर जो सभी फौजी थे उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि सपने में आकर जिस इंसान ने सपने में आकर अपने दोस्त को लोकेशन बताई उसी जगह पर उसकी बॉडी प्राप्त हुई है। सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और रोना स्टार्ट कर देते हैं कि 2 दिन पहले हरभजन सिंह को भारतीय सेना ने भगोड़ा घोषित कर दिया था, आज वह किसी अनहोनी के कारण शहीद हो गए। अब उनके पार्थिव शरीर को उनके घर पहुंचा दिया जाता है। लेकिन 2-4 दिन बाद वह दोबारा एक मित्र के सपने में आते हैं और कहते हैं मेरा शरीर मरा है लेकिन मेरी आत्मा हमेशा भारत की सीमा पर तैनात है। मैं हमेशा भारत की सेना के लिए और भारत के लिए अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए हमेशा यहाँ पर हूँ। पर इस सपने को भी नज़रअंदाज करने की कोशिश की जाती है। लेकिन कुछ समय बाद वहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि उसको देखकर वहाँ पर जो फौजी होते हैं आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जब चीनी सेना
चुपके से भारत के बंकरों पर, भारत की बटालियन पर चुपके से आक्रमण करना स्टार्ट करती है, तब वहाँ पर चीनी सेना को घोड़े की आवाज़ सुनाई देती है। रात को घोड़े की आवाज़ को सुनकर वहाँ पर चीनी सेना सावधान हो जाती है और चीनी सेना का कप्तान चीनी के जो फौजी होते हैं उन्हें अलर्ट कर देता है और सावधान रहने के लिए कहता है। लेकिन धीरे धीरे वह आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और रात के अंधकार में वह आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना के बंकरों पर धीरे धीरे वह आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दोबारा उनको घोड़े के पैरों की आवाज़ सुनाई देती है। अब दोबारा जब चीनी सेना को घोड़े के पैरों की आवाज़ सुनाई देती है तो वह अचानक फायर कर देते हैं और गोलियों की आवाज़ को सुनकर भारत के जो फौजी बंकरों में सोए हुए थे वह अचानक सावधान हो जाते हैं और बंकरों से बाहर निकलते हैं। अब जो चीन की योजना थी वह वहीं पर असफल हो जाती है और चीनी सेना अचानक यह देखकर भयभीत हो जाती है कि कोई सफ़ेद घोड़े पर बैठकर भारत का जवान वहाँ पर तैनात है। माना जाता है कि जब भी कोई भारतीय सैनिक वहाँ पर पहरा दे रहा होता है और अचानक उसकी जब नींद लग जाती है, उसकी आँख लग जाती हैं, तब हवा से उनको एक थप्पड़ पड़ता है, क्योंकि बाबा हरभजन सिंह नहीं चाहते कि कोई भी फौजी जब अपनी ड्यूटी निभा रहा होता है वह कोई भी असावधानी बरते। माना जाता है कि आज भी भारतीय सरकार बाबा हरभजन सिंह को हर महीने तनख्वाह देती है और एक जीवित फौजी की तरह उनको मानती है। बाबा हरभजन सिंह का आज भी नाथुला में एक मंदिर बना हुआ है और लोग वहाँ पर दूर दूर से उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। अभी कुछ समय पहले एक जीवित फौजी की तरह उनको रिटायरमेंट भी किया गया है और वहाँ पर कहा गया है कि आज से बाबा हरभजन सिंह भारतीय सेना में ही रहेंगे और यहाँ से कभी भी अपने घर दोबारा नहीं जाएंगे। प्रतिदिन उनको एक फ़ौजी की तरह खाना भी दिया जाता है, उनके जूतों पर पॉलिश भी कराई जाती है, उनके कपड़ों को भी धुलाया जाता है। उनके लिए एक अलग कमरा बनाया गया है जहाँ पर उनके लिए बिस्तर की भी व्यवस्था की गई है। जो फ़ौजी उस इलाके में तैनात होते हैं वह बताते हैं कि आज भी हरभजन सिंह हमारे साथ हैं और भारत के लिए अपनी जान देने के बाद भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। कहा जाता है कि हर एक साल में उनको 2 महीने के लिए छुट्टी भी दी जाती है और 2 महीने के लिए जब उनको छुट्टी दी जाती है तब 2 से 3 फौजी उनके सामान को उनके घर पहुंचाते हैं और 2 महीने के बाद वही 2-3 फौजी उनके सामान को दोबारा वहां सीमा पर लाते हैं। जब वह 2 महीने के लिए छुट्टी पर जाते हैं तब भारत के जो फौजी होते हैं वह चीनी सीमा पर हाई अलर्ट में होते हैं, क्योंकि वहां पर बाबा हरभजन सिंह 2 महीने के लिए नहीं होते हैं। हमें गर्व है अपने भारतीय फ़ौजियों पर और अपनी भारत की सेना पर कि आज भी अपनी जान गंवाकर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं और एक हमें कि अपने जीवन को एक जानवर की तरह व्यतीत कर रहे हैं। भारतीय फ़ौजी दुश्मनों से हमारी रक्षा कर रहे हैं पर हम अपने जीवन के लिए ही कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें अपने जीवन में कुछ करने के लिए बहुत सोचते हैं, तब जाकर कुछ करने की कोशिश करते हैं। हमें सफल होना है तो हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें निडर रहना चाहिए, हमें ना पास्ट पर जीवित रहना चाहिए ना हमें फ्यूचर पर जीवित रहना चाहिए। हमें वर्तमान में अपने कार्य को एक अच्छे ढंग से करना चाहिए। हमें गर्व है एक भारतीय होने पर और अपने फौजियों पर। जब तुम शहीद हुए थे तो न जाने कैसे तुम्हारी माँ सोई होगी। एक बात तो तय है हरभजन सिंह, मौत भी आने से पहले तुझे देखकर खूब रोई होगी, खूब रोई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्ते, राम राम, जय श्री कृष्ण।